सभा में उपस्थित बुजुर्गों, मेरे उम्र साथियों एवं मातृशक्ति, 19 मार्च 2008 से हम अपनी समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई विशेष सफलता उसमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत कुछ संघर्ष करने के बावजूद और राष्ट्रीय जन आंदोलनकारी लोगों को उनके विचारों से सहमत होकर के उनके संघर्ष के दौरान उन्होंने जो संघर्ष किया, अपना विचार मंथन किया, तमाम एनसीआर में संघर्ष आंदोलनों में शिरकत करने के बावजूद गोड़ी बछेड़ा भट्टा परसोल तक के आंदोलनों का जायजा लेने के पश्चात एक निष्कर्ष निकला, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद अमृत की उत्पत्ति हुई थी, इसी प्रकार से तमाम आंदोलनों से जो निष्कर्ष निकले थे, उन निष्कर्षों पर तमाम राष्ट्रीय जन आंदोलनकारी लोगों ने अपने विचार विमर्श करे, संघर्ष किया, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से मिले, उनको मोबिलाइज किया गया, उनको समझा बुझा करके और एक प्रारूप तैयार किया गया। और उस प्रारूप के का जो प्रतिफल हुआ, उसका जो निष्कर्ष आया, उसको एक 2013 में किसान भूमि अधिग्रहण संशोधन नाम से एक बिल कानून बना और उस कानून में संपूर्ण लाभ तो हमें नहीं मिले, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमें राहत देने वाली ऐसी धाराएं बनाई गई, कानून बनाए गए कि जिनसे हमें बहुत कुछ प्राप्ति होती थी। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए उन तमाम कानूनों को निरस्त करने का काम किया है जो किसानों को लाभ अर्जित करवाने का काम करते थे। 24(2) धारा है जिसमें ये प्रावधान है कि जब भी अधिग्रहण हुआ उससे 5 साल पीछे वाले लोग यदि उन पर उनका अपना कब्जा है या उन्होंने मुआवजा नहीं उठाया हुआ है तो उनको वो जमीन वापस मिल ले। कोर्ट में गए, कोर्टों में हमें लाभ मिला, कई मुकदमे हुए, किसानों की जीत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने अध्यादेश के द्वारा उस 24(2) को भी निरस्त कर दिया, जहां पर किसानों की 80% सहमति के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया थी उसको घटा करके 50% कर दिया। जो किसानों को पुनर्वास के नाम पर लाभ मिलने थे उनसे भी वंचित करने का काम किया जा रहा है। बबले उनको भी इस प्रकार से पीछे भी एक प्रक्रिया चली। हमारा एक भारतीय किसान यूनियन ए के नाम से यूनियन बनी हुई है, अंबावता जी उसके अध्यक्ष हैं। उनके कुछ साथी हमारे पास आए जो दिल्ली प्रदेश का दायित्व उनको दिया गया है। सुरेश भाई गड्डी से बैठे हुए हैं, ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके। इन्होंने आके निवेदन किया कि भाषा भी इस तरह किसानों की समस्याओं को लेकर के हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, महापंचायत करना चाहते हैं। उसके लिए प्रयास किया, वो बरवाड़ा में आयोजित की गई, लेकिन वहाँ पर गृह मंत्री आए, लेकिन किसानों ने जो अपने मुद्दे दिए थे उस गृह मंत्री को अपने विज्ञापन के माध्यम से, उनमें से एक मुद्दे को भी गृह मंत्री ने टच नहीं किया, उनके ऊपर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, न उनके बारे में कोई अपना विचार व्यक्त किया, न आश्वासन दिया गया, केवल अपनी राजनीतिक बातें करके और वहाँ से विदा हो गए। इस प्रकार से मैं एक विनती है आप लोगों से या जो भी हमारे भाई इन सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार की जब बात हो तो किसी नेता से अगर मिलना है, गृह मंत्री से या किसी और से, तो स्वयं डायरेक्ट मिलें, किसी राजनीतिक लोगों को माध्यम बनाकर उनके द्वारा ना जाएं। वहाँ पर बातें आई कि विजय गोयल ने जो है ना हमारी गृह मंत्री से बात कराई है, और मैंने वहाँ पर भाई रामनिवास राव जी थे वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर विचार रखा कि भाई 3 कुर्सियाँ यहाँ रखी जाए पंचायत में, एक पंचायत के अध्यक्ष की, एक गृह मंत्री की और साथ में विजय गोयल की। ये बात उन्होंने की तो मैंने फौरन उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की अपनी। मैं कहा भाई अगर कुर्सियां रखनी है तो 2 ही रखो केवल, एक तो गृह मंत्री के नाते से राजनाथ की और एक पंचायत के अध्यक्ष की। विजय गोयल को अगर कुर्सी आप देते तो इसका मतलब है कि पंचायत का भाजपाईकरण करना, और वही हुआ। वहाँ पर केवल राजनीतिक रूप उस पंचायत को दिया गया और वहाँ किसानों की या दलितों की या गरीबों की, कामगारों की, मजदूरों की कोई किसी भी विषय को वहाँ पर नहीं छुआ गया। उसमें अनेकों वो बिंदु हमने दिए थे, भाई ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक केंद्र बनने चाहिए, 24(2) को टच नहीं किया जाना चाहिए, 80% की जो सहमति है वो बरकरार रहनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पुनर्वास के लाभ दिए हैं वो हमारे बरकरार रहने चाहिए। जो भी उसमें उसके अलावा
अपने मजदूरों की, दलितों की, बस उसमें बहुत सारी बातें थी। उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनको उनके लाभ मिलने चाहिए, उनको उनके प्लॉटों का या भूमि का या जो भी उनको मालिकाना हक मिलने चाहिए। ग्राम सभा की जो जमीन है वो सरकार से वापस लेकर के उनमें गांव की 26 बिरादरी के लोगों में या भूमिहीनों में या दलितों में उसका वितरण होना चाहिए। ये प्रकार और बहुत सी उसमें बातें हैं, लेकिन किसी बात को नहीं छेड़ेगा। अब चुनावी दौर है। मैं अपने भाइयों से, अभी एक बहन कह रही थी कि केजरीवाल को लाओ, मैं उस बात के लिए भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब तक एक बात को समझ लो अच्छी तरह से, जब तक इन पार्टियों की पूंछ पकड़े रहोगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कभी भला नहीं होगा। एक बात को अपने विचार में रख लो, अच्छे आदमी को चुनो, वो भले कांग्रेस का हो, भले भाजपा का हो, भले आम आदमी का हो। पार्टी को चुनाव मत बनाओ। एक मिनट सुनो भाई, पार्टी को आधार मत बनाओ। और जब तक ऐसा नहीं करोगे, जब तक आपकी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। एक कहावत है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान सभा होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो तुर्क लड़ाई हो। जब तक अच्छे व्यक्तियों का चुनाव नहीं करोगे, उसे किसी भी पार्टी से हो, विरोधी मतों के होते हुए भी वो अच्छे कामों के लिए एकजुट हो सकते हैं, अपनी सहमति बना सकते हैं। केवल पार्टियों के पीछे लगोगे तो भला नहीं होने वाला। इस बात को